नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने ASER असर रिपोर्ट को लेके। तो असर रिपोर्ट 2020 में आई है। इस रिपोर्ट का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। इस साल की रिपोर्ट की खास बात यह है कि ये गाँव की एजुकेशन को फोकस करती है और इसको जिस संस्था ने प्रिपेयर किया है उसका नाम है प्रथम। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड NGO है जिसकी रिपोर्ट हर साल आती है और ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इसकी वैल्यू रखी जाती है। अब मैं इसके कुछ फीचर्स बताऊंगा कि ये इस साल की रिपोर्ट है, उसने कोविड को पिक किया है और कोविड के कंडीशन में दौरान कैसे इंडिया के स्टूडेंट्स जो गांव में बसते हैं वो कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, ये उनको उजागर करता है। तो आप जानते हैं कि मार्च के महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल तब से बंद हैं, पढ़ाई लिखाई लगभग चौपट सी हो चुकी है। क्योंकि अगर ASER की रिपोर्ट देखें जो सितंबर के महीने तक की डेटा को पिक कर रही है, उसमें बहुत ही चौंकादेर फिगर आपके सामने आएंगे। तो पहला फिगर ये है कि भारत देश के जो गांव में 20% बच्चे हैं उनके पास कोई किताब नहीं है, मतलब वो बिना किताब के पढ़ रहे हैं। तो ये आप खुद सोचिए, जब आपके पास किताब ही नहीं तो आप पढ़ाई क्या खाक करेंगे। ये बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। तो ये 20% बहुत ही डेंजरस फिगर है क्योंकि इसके कारण ड्रॉप आउट्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब दूसरी बात करें हम टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी की, तो ये हर स्टेट्स में अलग अलग फिगर है। जैसे आंध्र प्रदेश में बढ़ जाता है 35%, राजस्थान में जाते हैं तो 60% तक बढ़ता है। और अगर हम नागालैंड, आसाम या वेस्ट बंगाल जो कि ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पे 98% तक हो जाता है। तो पूरे देश का एवरेज अगर निकालें तो 20% है, लेकिन हम जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो 90%, तकरीबन 100% के आसपास है। तो आप सोचिए कहीं कहीं जगहों पे 20% से भी कम होगा। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, ये बॉटम वाले ही स्टेट्स हैं। आप आगे रिपोर्ट को देखिएगा, इसका पूरी डिटेल मैंने इसके साथ दे रखा है लिंक, आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कोविड के टाइम पे। तो पहली बात यह कि हर 10 में से एक बच्चे के पास ही ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा थी। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, यानी कि या तो उनके पास इंटरनेट होगा, या तो उनके पास लैपटॉप होगा, कोई गैजेट होगा, या स्मार्टफोन होगा, ओके, या बिजली होगी, या गांव में बिजली बहुत कटती है। तो अगर आप देखें तो सिर्फ 10% बच्चे हैं जो लाइव ऑनलाइन क्लास कर पाते थे और हर 3 में से एक बच्चा ऐसा रह गया जिसने कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं की, मतलब उसका परफॉर्मेंस ज़ीरो था। ना उसने ऑनलाइन क्लास की, ना कोई नोट्स हासिल किया, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कोई मतलब PDF के थ्रू, कुछ भी नहीं, या वीडियोस के थ्रू। अगर हम बात करते हैं तो हर 3 में से 2 बच्चे ऐसे जिनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर एक हफ्ते का हम रिकॉर्ड लें, कोई मतलब उनके पास कंटेंट नहीं पहुंचा तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डरावने फिगर्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली रूरल बैकग्राउंड के जो स्कूल्स हैं, जो गाँव में स्कूल है, वहाँ की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि 1/3 बच्चों के पास जिनके से स्मार्टफोन थे, यानी कि जिनके स्मार्टफोन इनकी बात कर रहे हैं, उस जिनके फ़ोन है उनमें में भी 1/3 ऐसे बच्चे रह गए जिनके पास कोई लर्निंग मटेरियल पहुंचा ही नहीं। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि या तो स्मार्टफोन नहीं बहुतों के पास, और जिनके स्मार्टफोन है उनमें भी सिर्फ 1/3 के पास ही नोट्स जा रहा है। और याद करिए, हर 10 में से एक बच्चा ही ऑनलाइन क्लास कर पा रहा है, मतलब कि उसको एक्सेस मिल पाई लाइव ऑनलाइन क्लास करने की। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अब इसमें हम उम्मीद करें कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, तो आई एम सो सॉरी। अब हम बात करते हैं कि कितने बच्चे हैं जो क्लास की बजाय घरों बैठे हैं। तो लॉकडाउन कारण बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 25 करोड़ बच्चे हैं जो घरों में ही कैद हैं। तो स्कूल्स बंद हैं, तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा बच्चों का, क्योंकि गांव में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, शहरों में भी नहीं है। और दूसरा, इंडिया में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। इस पर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, और आई बटन पे ऊपर देखिएगा, आप उसे क्लिक करके पूरा वीडियो देखिएगा और आपको बहुत बड़ा जो डिवाइड है डिजिटल की, मतलब कि इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का, गैजेट्स का, वो आपको देखने को मिलेगा, और वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये NGO है क्या, ये रिपोर्ट है क्या। तो इस रिपोर्ट को NGO जिसका नाम है प्रथम, उसने बनाया है। इस साल जो उसने सर्वे किया है, चूँकि कोविड था तो वो फ़ोन के थ्रू सर्वे किया है, और इसमें टोटल 52,227 घरों को इन्होंने सेलेक्ट किया है जहाँ के बच्चे स्कूल जाते थे। 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा सैंपल लिया इन्होंने, जिससे ये चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
अब चलते चलते इसकी जल्दी समरी देख लेते हैं। तो अगर हम 6 से 10 साल के बच्चों को देखें तो सिर्फ 5.3% जो बच्चे हैं वो इनरोल हो पाए हैं, जो मतलब अगर देखा जाए वो इनरोल नहीं हो पाए, मतलब 5.3% बच्चे जो इनरोल नहीं हो पाए थे। 2018 में ये 1.8 था, तो मतलब कि इनरोल ना कर पाने की जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। 20% से बच्चे, जैसे मैं शुरू में बताया, वो किताब ही नहीं हासिल कर पा रहे। 70% गाँव में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ हद तक लर्निंग एक्टिविटी की है ऑनलाइन, लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें लाइव तो सिर्फ 11% है। तो ये भी बहुत डरावनी फिगर है, बहुत ही दुखी कर देने फिगर है। 36% से भी कम बच्चे ऐसे जिन्होंने कोई मैटर रिसीव किया है, मतलब कोई कंटेंट रिसीव किया है। और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जो भी नोट्स पाते हैं उसका जो ऑनलाइन क्लास का जो भी सोर्स है वो है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के बारे में बता दूँ, वायरल और फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा जरिया है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ तक कि व्हाट्सएप ने वीडियोस में आजकल बहुत पॉजिटिव बातें करता है, लेकिन व्हाट्सएप बहुत बड़ा जरिया है फेक न्यूज़ का। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मेजॉरिटी 75% बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन या नोट्स पा रहे हैं। तो एक तरह देखा जाए तो व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन साबित हुआ है। अब स्टेट वाइज डिस्पैरिटी देख लेते हैं। तो बिहार की अगर हम बात करें, मैंने कहा था देश का एवरेज 20% की बात करें तो बिहार में घट के 8% से कम बच्चों को कोई मैटर मिला है या कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मतलब कंटेंट मिल पाया स्कूल तरफ से। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं जैसे वेस्ट बंगाल में तो ये बढ़ के 20% होता है, यूपी में भी 20% के आसपास है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में 20% की रेंज में, बिहार में 8% से भी कम है। तो ये डिस्पैरिटी देख सकते हैं। लेकिन जब हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और केरला में जाते हैं तो ये बढ़ के 80% हो जाता है। तो आप रेंज देखिए, बिहार में 8% तो केरला में 80%। केरला एजुकेशन इंडेक्स पे नंबर 1 पे चल रहा है, ये चीज़ कभी नहीं भूलिएगा। और जो बीमारू राज्य बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऑलमोस्ट बॉटम पे ही चलने वाले स्टेट्स हैं। चाहे आप हेल्थ इंडेक्स की बात कर लीजिए, ओके, और चाहे आप कोई भी डेवलपमेंट इंडेक्स लीजिए, ये बॉटम पे ही मिलेंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट आप देखिएगा, समझिएगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।